2019 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो वहाँ पर शुरुआत टीम की हार से हुई थी और 9 लगातार हार के बाद टीम जो है एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं रही थी। वहीं 2015 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो वहाँ पर सिर्फ एक जीत अफगानिस्तान को मिली थी, वो मिली थी एक एशिया टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ। वहाँ पर भी खाली हाथ वो टीम रही थी। और अब शुरुआत हुई है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की, यहाँ पर भी उनकी जो शुरुआत हुई है वो एक डिजास्टर नोट पर शुरुआत हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर हम देखें अफगानिस्तान की यहाँ पर बात करें, तो बहुत ज़्यादा उनके प्लेयरों को लेकर चकाचौंध वगैरह रहती है कि T20 में धमाकेदार है, ये है वो है, और काफ़ी दुनिया भर की जगह जगहों पर जाकर खूब लीग्स वीग्स खेलकर दुनिया भर की चीज़ें वो करते हुए नजर आते हैं। मतलब लाइमलाइट में रहने के लिए वो काफ़ी आगे रहते हैं, लेकिन इस तरीके की इवेंट पर जब बारी आती है परफॉर्मेंस करने की, तो हमें नज़र नहीं आता। और एक आध परफॉर्मेंस निकल कर आती है जिसको लेकर ये सो कॉल्ड जो हाइप मीडिया होता है वो लेकर बैठ जाता है कि वेल प्लेड, वेल डन, हार्ट जीत लिया, लंग्स जीत लिया, पता नहीं क्या क्या जीत लिया, ये सब लेकर बैठ जाते हैं। बस एक कोई अच्छी खासी, यही अभी एशिया कप में भी हुआ, नबी ने खेली, मैच हार गई, टीम पहुंच नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसको लेकर पूरा दुनिया भर का एकदम चलता रहा कि अच्छा चला, आपने दिल सब कुछ जीत लिया, लेकिन मैच जीतने की बात, फैक्ट्स पे बात, लॉजिक पे बात कोई भी वहां पर करने को तैयार होता नहीं है कि परफॉर्मेंस आके टीम का आएगा कब। ऑलरेडी 6 साल बीत चुके हैं इस टीम को फुल मेंबर बने हुए। अगर हम बात करें राशिद खान की बात करें, उनके स्टैट को लेकर एक हॉरिबल प्रेजेंटेशन हमारे सामने है। एक स्टैट ऐसा है जो आपको देखकर डेफिनेटली हैरानी होगी कि ये राशिद खान ओडीआईज में कहीं हाइप प्लेयर तो नहीं है। इस स्टैट के साथ जरूर अभी आपके सामने इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। एंड बैटिंग की यहाँ बात करें, सबसे पहले यहाँ पर बैटिंग की अफगानिस्तान ने, क्या आपको लगा 150 प्लस के अंदर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट? मेरा सवाल आपसे है एक्चुअली। मैं देखिए, क्रिकेट आपने बहुत पहले से देखा है, मैंने पिछले 15 सालों से क्रिकेट को मैं काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ, 12-13 सालों से। लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े प्लेयरों को देखा, आपने कहीं गलत क्रिकेट तो नहीं देख लिया? सीधे तौर पर है, कहीं आपने गलत लोगों को तो नहीं देखा कि वो जिस तरीके से रेस्पेक्ट करते थे, जिस तरीके से ओडीआई खेलते थे, सहवाग को सब कहते हैं कि सहवाग बहुत बड़े हिटर थे, आपने उनका गेम बहुत देखा है। मैंने आखिरी के सालों में ही सहवाग को खेलते हुए देखा है, लेकिन आपने तो बहुत देखा है। क्या आप उनको ऐसा देखते थे, हवाई फायर, पीछे बल्ला, इधर बल्ला, हर बॉल पे बल्ला घुमा देना, या उस तरीके से खेलना कि नहीं कवर की तरफ मार के खेल रहे, स्ट्रेट ड्राइव मार के खेल रहे, मार भी रहे, स्ट्राइक रेट भी है 100 का, लेकिन शॉट भी ऐसे हैं कि हाँ देखने से लगता है। क्या आपको लगता है कि आपने गलत क्रिकेट तो नहीं देख लिया कहीं, कि ये कुछ ज़्यादा टैलेंटेड बैट्समैन नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी गलत क्रिकेट नहीं देखा है। जिस तरीके का क्रिकेट प्रेजेंट किया जाता था और जिस तरीके का फैक्ट आज भी है, आज भी अगर आप ओडीआई क्रिकेट में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आप किस तरह से बैट करते हैं। अगर आप ओडीआई फॉर्मेट को रेस्पेक्ट नहीं दे सकते, डेफिनेटली फिर आपको रेस्पेक्ट मिलने वाला नहीं रहा। और एक चीज़ तो आप याद रखिए, अफगानिस्तान टीम के बारे में हम कहेंगे कि T20 में आप जितने मर्जी झंडे गाड़ लीजिए, डेफिनेटली रेस्पेक्ट आपको सिर्फ ओडीआई और टेस्ट में बेहतर करके ही मिलेगा। वो कितना भी मीडिया, कितना भी हाइप, सोशल मीडिया हाइप करता रहे, लेकिन अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए, प्लेयर्स को रेस्पेक्ट चाहिए, तो वो सिर्फ टेस्ट और ओडीआई में बेहतर करके ही आएगा। जहां तक आपकी बात हुई, डेफिनेटली शॉट्स आज के आप देखिए, कौन कहां बैट चला रहा है, कहां घुमा रहा है, बॉल किस तरफ पड़ के टर्न होगी, क्या होगी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मंगोलिया टीम सामने बैठी। बिल्कुल सही है। उससे ज्यादा तो मंगोलिया की दाद देना चाहूंगा जो एशियन गेम में खेले। कुछ देर 10 रन 18 रन का सबको शुरुआत मिल रहा है, उसके बाद सब अपना विकेट थ्रो कर चले जा रहे हैं। शॉट्स का समझ में नहीं आ रहा, वी उन्हें शायद दिख ही नहीं रहा, लॉन्ग ऑफ उन्हें दिख ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि हमारे इधर शॉट मारना है, पीछे मारना है, स्ट्रेट और वी तो उन्हें दिख ही नहीं रहा। ये हाल रहा आज बैटिंग का, जो उनके लगातार विकेट्स गिरे हैं, इतने ज्यादा एरर रहे हैं। नबी का शॉट समझ नहीं आया, आगे आकर वो अगर हम देखें, नबी की जो बॉल थी वो अंदर आ रही थी, वो उसको खेल रहे कट निकालने के बारे में सोच रहे थे, उससे पहले आज लगा और क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आ गए। इतना एक्सपीरियंस जो आपने साथ में लेकर आए हैं, वो एक्सपीरियंस आप आखिर इस तरह के इवेंट्स पे नहीं दिखाएंगे तो आखिर कब दिखाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स पर हम, जैसे लेडीज लगातार कहता है कि बड़े इवेंट्स पर, बड़े मौकों पर ही आपको परफॉर्मेंस करके दिखाना है, जहां पर दुनिया आपको देख रही होती है कि हाँ आपने इन बीच में, इन 3 सालों में किया क्या है इस फॉर्मेट में। 2019 से 2023 तक हमें कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर ओडीआई फॉर्मेट में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस अपने आप में दर्शाता है कि किस स्तर का परफॉर्मेंस अफगानिस्तान का रहा है। बैट्समैन का कोई देना देना नहीं है, कोई एक बेसिक जो होता है 50 ओवर क्रिकेट में जिस तरह से खेलना पड़ता है, सिंगल्स डबल्स, वो सब भूल जाते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी उन्होंने मैच मिली, शुरुआत में थोड़ा बहुत अच्छा वो लेकर गए, ठीक ठाक लेकर गए, लेकिन वही हम आपको वापस से बता दें, ये सब T20 के भुने हुए प्लेयर्स हैं। वो कीड़ा उनके अंदर घुसा हुआ है, वो सोचते हैं कि अरे 120 तक तो हम पहुंच ही गए, तो बहुत ज्यादा ना, ये चलो हवाई फायर, ये चलो घर।
ये हाल हो जाता है उनका। ये वो भूल जाते हैं बार बार कि T20 क्रिकेट नहीं है, 50 ओवर क्रिकेट है। बॉल हर फेज के बाद बदलती है, पिच हर फेज के बाद बदलती है, सन जितना आता है उस हिसाब से फिर पिच अलग रिएक्ट करती है। कभी कभी बॉलर का पहला स्पेल वर्क नहीं करता, लेकिन दूसरा स्पेल दूसरी पुरानी बॉल से बेहतरीन स्पेल वर्क करता है। तो ये सारी चीजें निकल कर आती हैं, कल हमने देखा। तो ये बैटिंग का हाल रहा, बिल्कुल भी नहीं आया, मैंने कोई गलत क्रिकेट नहीं देखा। लोग सहवाग और क्रिस गेल की हिटिंग के बारे में जरूर जानते हैं, लेकिन अगर उनके स्टैट्स हम निकाल कर आपके सामने किसी दिन प्रेजेंट करेंगे तो आपको हैरानी होगी कि 50 से 55% वो भी वी में खेलते थे और ये कहीं ना कहीं गवाह है। क्रिस गेल का तो हमेशा से ही रहा है, लॉन्ग ऑन उनका फेवरेट एरिया रहा है। पैर के पास बॉल आई तो वो सीधा अपना बल्ला ऐसे करते थे और लॉन्ग ऑन में बॉल जाती थी, ना कि आड़ा तिरछा शॉट। एक शॉट एक और याद आता है मुझे, रहमानुल्लाह गुरबाज ने आधे में रोक कर कौन सा वो शॉट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। 47 पे आप चले गए, आप पूरा बल्ला नहीं लेके गए। अगर आप पूरा अपना बल्ला लेके जाते, रिस्ट को अपना पीछे तक लेके जाते, हैंड को फ्लो करते बैट को, तो वो 100% या तो बॉल पार जाती या तो फिर आप सीधा चौके के लिए जाती, गैप में गिरती या उससे पहले। लेकिन अगर पूरा घुमाते आप तो 100% था वो बॉल पार करती। आधे में छोड़ के आपने क्या तीर मार लिया, किसके लिए छोड़ा है? वो आधे में लेके गए और आधे में बस बल्ला रोक दिया अपना। इतना स्टाइल जो है, ये कोई छोटा ग्राउंड नहीं है, यहाँ स्टाइल दिखाने के लिए नहीं आते हैं प्लेयर। ओडीआई को मजाक बना के रख दिया है आज के यंग प्लेयर्स ने। इतना गुस्सा आता है। एक तरफ हमने पिछले कई कुछ इनिंग ऐसी आती हैं जो इतनी खूबसूरत लगती हैं देखने में। अरे इन नए की बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड जो मैच हुआ अभी रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे का, आप उस इनिंग को देखिए। T20 तो वो भी खेलते हैं, लेकिन वो समझते हैं वो हमने T20 खेला था, यहाँ पर हमें ध्यान देना है। अब आप सोचेंगे उन्होंने भी बहुत तेज खेला था, बस आपने ये तो देख लिया कि उन्होंने तेज खेला, लेकिन आपने ये नहीं देखा उन्होंने किस एरियाज में तेज खेला, किस सेक्शन में तेज खेला। उन्होंने वी में अपने 70% शॉट दोनों ने मिलाकर बात करें, 60 to 70% शॉट उन्होंने वी में खेले, स्ट्रेट खेले। ये सबसे बड़ा फर्क होता है। ये देखना बहुत आसान है कि उसने 80 बॉल में 100 मार दिए, उसने 70 बॉल में 100 मार दिए, लेकिन शॉट्स कहाँ मारे, कितने कैलकुलेटेड शॉट्स थे, कितने अनरिस्की शॉट थे, ये आपने देखा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और अगर आप, जैसे पहले कहा, अगर आप ओडीआई क्रिकेट को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाला। आप T20 में कितने भी बड़े प्लेयर बन जाए, इज्जत आपकी कभी नहीं होने वाली जब तक आप ओडीआई और टेस्ट में बेहतर नहीं होंगे। और अफगानिस्तान टीम लगातार वही हम देख रहे हैं। इवेंट की बारी जब आती है तब परफॉर्मेंस में कहीं भी नजर नहीं आता। एक मैच जरूर आता है जहां पर ऐसा परफॉर्मेंस हो जाता है तो सारे मीडिया को, सबको आराम से फोटोज बहुत कुछ मिल जाता है, कंटेंट मसाला मिल जाता है। वो उसके चक्कर में पूरी परफॉर्मेंस को ढक देते हैं और इसको हाइप कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वाह, अफगानिस्तान इज ए लेजेंडरी टीम। लेकिन जो मेन फॉर्मेट आता है ओडीआई और टेस्ट में, वहां टेस्ट का रेडी दीजिए, ओडीआई में वहां पर चीजें डाउनलोड होती हुई नजर आती हैं। उसके बाद अब यहाँ बात करते हैं बांग्लादेश की बॉलिंग की। बांग्लादेश की बॉलिंग को आप किस तरह से देखेंगे? आज काफी बेहतर रही है। नहीं, जरूर बेहतर रही है। बहुत शानदार बॉलिंग कराई है उन्होंने। स्टंप लाइन शाकिब अल हसन की जो बॉलिंग रही है, फिर मेगा इवेंट में इतने बड़े प्लेयर से उम्मीद नहीं करेगा बांग्लादेश, तो और किससे करेगा। 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट होता हुआ कहीं ना कहीं दोहराना जरूर चाहेंगे वो। और यहाँ पर फिज ने भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है। उन्होंने भी 7 ओवर में 28 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने भी निकाला। मेहदी हसन मिराज का जो रन ऑफ फॉर्म चल रहा है वो तो खैर चल ही रहा है, लेकिन बॉलिंग से भी जिस रिदम में वो जा रहे हैं, अगर हम बात करें 9 ओवर में 25 रन और 3 विकेट उन्होंने निकाले। शानदार मैडिन भी उन्होंने 3 मैडिन डाले हैं ओवर। और बहुत बेहतरीन पेसर्स, खासकर एनएल डोनाल्ड सर की तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से सर मेहनत कर रहे हैं पेसर्स पर, वो काबिल तारीफ है। रंगना हेरात सर जो जुड़े हैं यहाँ पर स्पिन डिपार्टमेंट बांग्लादेश के लिए, बहुत बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। स्टंप लाइन जिस तरीके से हमें देखने को मिलती है, वो 2 बॉलें जो एक इब्राहिम ज़ादरान की थी और एक रहमत शाह की थी, वो आराम से बैक, या तो आप उसे रोक सकते थे या फिर शायद बैकफुट पर जाकर आप उसे वी के लिए खेल सकते थे। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरीके से उसे स्वीप शॉट में तब्दील कर दिया, वो एकदम वाहियात शॉट था, वाहियात सिलेक्शन था शॉट का। और बॉल को तो हम क्रेडिट जरूर देंगे, जिस तरीके से बॉलर्स ने बॉलिंग कराई है वो फुल क्रेडिट यहाँ बॉलर्स को जाएगा। बिल्कुल। अब एक स्टैट आप देखिए, आपके सामने हम स्टैट प्रेजेंट कर रहे हैं। ये वो स्टैट है राशिद खान का, जहां पर 2019 जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर, उससे शुरू में, मतलब वो शुरू होने से ठीक पहले तक, वो उसका पहला मैच शुरू होने से ठीक पहले तक, उस तक राशिद खान ने ओडीआई में 56 इनिंग में 125 विकेट निकाले थे, 25 मेडल्स डाले थे, 4 बार 4 विकेट होल लिए थे और 4 बार 5 उन्होंने निकाला था। 2019 वर्ल्ड कप मैच 1 से पहले तक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप से लेकर आज इस मैच तक अगर आप स्टेट देखेंगे, 34 इनिंग 47 विकेट, 5 ओवर मेडन, सिर्फ 2 बार 4 और 5 तो आज तक उन्होंने लिया ही नहीं है।
ये हाल है पोल्स अपार्ट डिफरेंस का, आपके सामने क्लियर है। ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, ये हमने स्टार्ट से निकाला है, जो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक मैच की बात हो जाता है। ये आप देखिए 2019 वर्ल्ड कप से ये हो ही चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है। हमें अगला वर्ल्ड कप आ गया है 4 साल का अंतराल के बाद। तो ये जो नंबर्स हैं, जो स्टैट्स हैं, ये डेफिनेटली अपने आप में हैरान आपको करते होंगे, हमें तो नहीं करते, क्योंकि हमें तो समझ में आता है। हैरान करते हैं जैसे जैसे टीम्स की और बड़े बड़े इवेंट्स की बड़े बड़े लेवल पे क्वालिटी बढ़ती चली गई, वो जो भी रिकॉर्ड्स थे 40 इनिंग में 100 विकेट, फास्टेस्ट 100 वो धरे के धरे रह गए। जैसे जैसे राशिद खान बड़े लेवल पर आते चले गए इस फॉर्मेट में, वैसे वैसे वो उनके रिकॉर्ड सब बेमानी से लगने लगे कि हाँ आपने पहले बना लिए होंगे दादा रिकॉर्ड सब, छोटी बड़ी जिम्बाब्वे और आयरलैंड के खिलाफ तो दर्जनों विकेट, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे के खिलाफ बना लिए। जैसे जैसे आप बड़े लेवल पर आए, बड़े बड़े इवेंट्स पर आए, डेफिनेटली आप जो है एक्सपोज होते हुए नजर आए इस फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो। ये स्टैट दिखाना आपके सामने जरूरी था और ये स्टैट फैक्ट्स है, इसीलिए फैक्ट्स पे बात डिलीट करता है कि राशिद खान 2019 वर्ल्ड कप से पहले जितना भी इजी क्रिकेट वो खेल चुके हैं, जब से टफ क्रिकेट उनके सामने आया, बॉलिंग पूरी तरह से उनकी एक्सपोज होती हुई नजर आई है लॉन्गर फॉर्मेट में अगर हम बात करें। एंड बांग्लादेश ने अगर हम देखें कि थोड़ा बहुत विकेट जरूर गिरे, कंफर्टेबली एट द एंड चेस जरूर किया, चेस को वहां पर मेहदी हसन मिराज 3-4 कैचेस छोड़ी, फील्डिंग में डिजास्टर हुआ अफगानिस्तान की, फील्डिंग में डिजास्टर रही, 2 रन आउट छोड़े, 2-3 तो कैचेस छोड़ दिए। उसके बाद अगर हम देखें तब एक बार एलडब्ल्यू मिला, वो तो खैर रिव्यू लेकर मैंने अपना लक लेकर आए थे आज, बहुत बचे, लेकिन अफगानिस्तान की फील्डिंग ने भी बखूबी साथ यहाँ पर जरूर दिया है। उसके बाद अगर हम देखें संतों ने भी अच्छी इनिंग यहाँ पर खेली, उसके बाद एट द एंड कहीं ना कहीं मैच जो है वो निकाल कर ले गए। मैं सीधा एंड बॉलिंग पे आऊँगा अफगानिस्तान। नहीं ज़रूर, देखिए बॉलिंग बहुत पुअर रही है, फिर इवेंट पे आके आप इस तरीके की बॉलिंग कराएंगे, बहुत एक कॉमन सी बॉलिंग लगी है, कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ थोड़ी नबी की बॉल थोड़ी बहुत हरकत कर रही थी हल्की फुल्की, लेकिन बाकी तो सब डल गए हैं। राशिद खान भी, मुजीबुर रहमान भी, फैसल फारूकी भी। लॉन्गर फॉर्मेट में आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान जल्दी भी सचिन तेंदुलकर सर को ले आए, रिकी पॉन्टिंग सर को ले आए, डेल स्टेन सर को आप कोच बना लें, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो माइंड है, ये जो सर है, इसके अंदर जो दिमाग है वो सिर्फ T20 के लिए घुसा हुआ है, फेम के लिए घुसा हुआ है। राशिद खान से मैं बोलना चाहूँगा, ट्वीट करने से पहले थोड़ा परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, किसी को जवाब देने से पहले थोड़ा परफॉर्मेंस पे ध्यान दे राशिद खान, तो बेहतर होगा। लीग्स में क्या किया है, T20 के लीगों में आपने दुनिया भर में क्या किया है, वो चंद घंटे के लिए ठीक लगता है, लेकिन एक प्लेयर की अचीवमेंट्स के लिए एक ICC इवेंट सब कुछ होता है। सारा सपना ICC इवेंट का ही होता है, जो कि कई प्लेयरों के पास तो है भी नहीं। जो लेजेंड्स प्लेयर है उनके पास तो ये ट्रॉफी है भी नहीं ICC इवेंट्स की। तो कोशिश करिए कि आप अफगानिस्तान टीम कैसे ICC इवेंट्स में बेहतर करे, कैसे इतना गुस्सा जो हमें लीगों में देखने को मिलता है, काश उसका परफॉर्मेंस ICC इवेंट में देखने को मिले अफगानिस्तान के प्लेयरों की तरफ से, तो बहुत बेहतर होगा। इस तरीके की बैटिंग, इस तरीके की बॉलिंग आज क्या 2027 का वर्ल्ड कप में भी कोई फायदा नहीं करा सकती, ये डेली क्रिकेट आज भी कहेगा, और 2027 में अगर हम जिंदा रहे तब भी आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ इसकी बात नहीं है, जो T20 कर रहे हैं, T20 में भी क्या किया है, वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, 2022 की बात करें, 2021 की बात करें, उससे पहले 2016 की बात करें, T20 वर्ल्ड कप में भी हमें क्या देखने को मिला है। यही तो बात है कि ICC ACC इवेंट्स पे टीम का जो परफॉर्मेंस है वो इतना भी नहीं होता कि वो नेक्स्ट स्टेज तक भी पहुंचने में कामयाब हो। तो ये हाथ यहाँ पर भी हम देखने को मिलता है। तो वही जैसे मैं पहले कहा, ग्लैमर चकाचौंध, अभी मान के चलिए अगले मैच में मान के चलिए राशिद खान ने 10 ओवर में 30 रन या 3 विकेट ले लिए, तो कहेंगे वाह क्या स्पेल रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल। वो एक ही स्पेल रहेगा, बाकी पूरे इनिंग में जो खराब खेलेंगे वो सब ढक जाएगा। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद फिर किसी लीग में चले जाएंगे, वहां पर ताबड़तोड़ 3 4 फॉर विकेट, 8 बॉलों में 25-30 मार देंगे, कहेंगे वाह क्या बेहतरीन राशिद खान लेजेंड प्लेयर है। क्योंकि बस इस वजह से माफ कीजिएगा, बस छोटी सी बात बोलूंगा, दुख इस वजह से होता है कि ये ODI है, T20 को आप तमाशा बनाकर रखिए, खत्म कर दीजिए उस गेम को, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन डेली क्रिकेट जब ODI को या टेस्ट क्रिकेट को ऐसा होता हुआ देखता है, जहां मजाक बना दिया जाता है क्रिकेट का, तब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक क्रिकेट टीम ऐसा क्रिकेट खेले ODI और टेस्ट में आके कि मजाक बन जाए एक क्रिकेटिंग रूल्स का और क्रिकेटिंग शॉट्स का, तो ये कभी भी हमें अच्छा पसंद है। बिल्कुल, चाहे वो फिर इंडियन टीम ही क्यों ना हो या कोई भी टीम हो, जो हमें लगातार पोस्ट एनालिसिस में सुनते हैं वो जानते हैं कि हम जब यहाँ पर बैठे होते हैं, तो जब यहाँ बैठते हैं तो हम सब भूल जाते हैं हम कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे फोकस में वो रहता है जो फैक्ट यहाँ पर है, चाहे कोई असहमत हो चाहे ना हो, चाहे किसी को पसंद आए ना आए,
हमारी जो मन में राय है वो हम आपके सामने प्रेजेंट जरूर करते हैं। तो खैर फिलहाल इसमें इंडिया को भी आने दीजिए, उनके भी देखेंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की होती है, तो उसमें भी हमारी इसी तरह का रिएक्शन होगा, इस तरह की फैक्ट वाली बातें उनके सामने भी होंगी। लेकिन डेफिनेटली अफगानिस्तान लगातार रिपीट होगा, ऐसा देख के लग रहा है कि शायद 2019 रिपीट होगा और नीदरलैंड्स को हरा पाए। लेकिन आप देखना होगा कि आगे इससे कुछ सीखते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी भी 8 मैचेस है, ये इससे कुछ सीखते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं आजकल लोग वो मोटिवेशन लाइन कि हाँ इससे हम सीखेंगे, अगले मैच में करेंगे। बताइए जो 6 साल फुल मेंबर हो गई वो भी अगर यही लाइन चिपकाएंगे सीखेंगे, 5 वर्ल्ड कप खेलने वाले कह रहे हैं अभी भी हम सीखेंगे, क्या कर सकते हैं, सीखते ही रहिए फिर जिंदगी पर 2050 तक। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बाकी जो स्टैट्स वगैरह नंबर्स हैं वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फैक्ट जो है वो यही है, रियलिटी वो यही है, जो कि ढक जाती है बहुत सारी चीज़ों में। सोशल मीडिया में एक किसी ने किसी का फीता बांध दिया, बस वो वायरल हो गया, स्प्लिट्स ऑफ द मोमेंट, कौन एलगार्ड लाना भूल गया वो स्प्लिट हो गया, लेकिन फैक्ट पे बात कोई नहीं करता डिस्पाइट डेट के। वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया, लाइक जरूर करिए।